ग्वालियर के प्रबल कुशवाहा की चीन में डेथ हो गई है। वो फिजियोथेरेपिस्ट थे, लेकिन उनके परिवार के लोगों का काफ़ी एलिगेशन है। उसको लेकर उनसे सबसे पहले उनके पिताजी से बात करते हैं कि आखिर उनको क्या खबर पता लगी। आपको क्या खबर पता लगी है प्रबल के बारे में? मेरे को खबर लगी थी, मतलब मेरे दामाद के पास फ़ोन आया था कि आपके बेटे की डेथ हो गई है। तो फिर उसके बाद में यहाँ से लोगों ने बात करी, माँ की बात करी उन लोगों ने। यही खबर मिली खाली कि डेथ हो गई है, बाकी कोई सूचना नहीं। तो अभी तक आपने कहाँ कहाँ किससे बात करने की कोशिश की जिससे ये पता चल सके कि आखिर कारण क्या रहा? अब मेरे दामाद से बात करो आप। तो आप देखिए, दामाद हैं उनके, यानी कि प्रबल के क्या एग्जैक्ट हुआ, क्या प्रबल के साथ में क्या पता लगा, कब गया था वो चीन, और चीन में उसके साथ में कौन कौन रहता था, हुआ क्या उसके साथ में? वो एक्चुअली मार्च और अप्रैल में गया था। मार्च या अप्रैल का महीना था जब वो चाइना गया था। तो अपना कुछ योगा वगैरह का सेंटर था उसका। तो अभी उसको आना भी था। उसके मामा से भी बात हुई थी उसकी, काफ़ी टाइम, 1 घंटे बात हुई थी। तो कुछ बिजनेस वगैरह भी इधर सेटअप करने वाला था वो। तो सडन उसका फ़ोन ऑफ हो गया। तो हमें नहीं पता कि मतलब वो सस्पेक्टेड डेथ लग रही है हमें, कि कुछ सस्पेक्टेड डेथ है, कुछ रीज़न है। हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। परिवार को शक उनके ही दोस्त हैं जो जिनके साथ में उन्होंने सेंटर खोला था योगा, वहाँ पर हत्या की वारदात को अंजाम देने का उनका शक है। पहले माँ से ही बात करते हैं, वो बताए क्या हुआ, आपको क्या पता चला प्रबल के बारे में? यही, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था तो मेरे को थोड़ा चिंता हुई, क्योंकि रोज़ शाम को कॉल करता था मुझे। शाम को 6 साढ़े 6 बजे उसका रूटीन से ही कॉल आता था। सुबह भी आता था, पर शाम को तो आता ही था। तो 19 तारीख को मेरी बात हुई उससे। फिर मैंने कहा ये थक गया है तो आराम करने दो उसको। फिर इनके पापा के पास फ़ोन आया था रात को 10 बजे। यहाँ के 7:30 बज रहे थे, वहाँ के 10 बज रहे थे। तो क्या नहीं क्या टैक्स, रिटर्न टैक्स भरते थे, तो उसके लिए इन पर फ़ोन आया। उसने बोला कि है ना पापा फ़ोन, वो मेरे पे मैसेज आया है रिटर्न का, आप भर नहीं रहे। तो इनने बोला कि मैं बेटा इस साल नहीं भर रहे, अपन अगले साल देखेंगे। उन्होंने कहा नहीं, पैसे की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बोलना, मैं डाल देता हूँ पैसे। इनने बोला नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं है, और भर ही नहीं रहे इस बार। आपको क्या लगता है उसके घटनाक्रम के पीछे जो आपको पता चल रहा है, क्या हुआ उसके साथ में, किसने उसके साथ में अनहोनी जो घटना है अंजाम को दिया? उनके जो पार्टनर है वो उन्हीं का ही मतलब मेरे को है, मतलब क्योंकि वो जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होगी वो पता नहीं पड़ेगा। कौन पार्टनर है क्या? ये रोजी और यस, ये 2 हैं। आपने किस प्लेटफॉर्म पर शिकायत की है, मतलब मदद मांगी है, गुहार लगाई है उसकी बॉडी को लेकर और जांच को लेकर? मंगलवार को ना मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी कि वो मम्मी से लास्ट बात हुई थी उसकी। फिर बुधवार को कोई उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो हाँ, मैंने फिर रोजी से बात की थी। तो रोजी से मेरी बात हुई थी, तो उसने मेरे को बोला कि आई डोंट नो वेयर ही इज़। तो उसके बाद उसका एक तो फ़ोन नंबर वगैरह कुछ नहीं मिला। फिर मुझे कुछ डाउट हुआ, तो मैंने फिर ट्विटर पे ट्वीट किया था पीएमओ को लेके और जयशंकर को लेके, एक्सटर्नल अफेयर, और बीजिंग में जो एम्बेसी उनको लेके। बट गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड वेरी वेल, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी, और रिवर्ट भी आ रहे हैं वहाँ से मेल वगैरह के, वो लोग हेल्प कर रहे हैं। बट उन्होंने यही बोला कि वहाँ पे डेथ हुई है उसकी। आपको क्या लगता है, डेथ हुई, नेचुरल डेथ है या फिर कुछ और? सस्पेक्टेड डेथ है। वो कहीं ही इज द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ योगा, वो ट्रेनर था, वो दूसरों को मोटिवेट कर दे, वो कर ही नहीं सकता। नेशनल प्लेयर था। हमारे साथ में पिताजी हैं। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप, क्या लग रहा है आपको पूरा घटना? मेरा कहना तो ये था, वहाँ मर्डर करा है उसका। वो कभी किसी के चक्कर में नहीं रहता था, कोई उसका लेना देना नहीं, कोई उसके फालतू खर्चे नहीं, वो साफ सुथरा उसका काम था बिल्कुल। और ये मर्डर उसका टोटल मर्डर करा है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? इसके पीछे कुछ क्यों लग रहा है, ऐसा जहन में क्यों आ रहा है ऐसा? क्या था, वहाँ टोटल मेन टीचर था वो वहाँ का योगा का, और उसी ने पूरा सेटअप उन लोगों का जमाया। अब उसका क्या है, यहाँ आने का था, तो हो सकता है इस चक्कर में वो मना कर रहे हो। काफ़ी समय से वो बोल भी रहा था मेरे से, पिछले महीने कह रहा था पिछले महीने आऊँगा मैं, दिसंबर में। फिर उसका प्रोग्राम चेंज हो गया, उन्होंने कहा अब जनवरी में आऊँगा। आपकी बातचीत में क्या बातचीत करता था आपसे, क्या हुआ लास्ट टाइम में, कुछ बातचीत में? लास्ट टाइम में वही सबसे ग्रुप में वीडियो कॉल करता था, ऐसा कुछ बोला नहीं, अच्छे से हंसी मजाक कर रहा था, सब कुछ, मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि
सुसाइड कर नहीं, सुसाइड नहीं कर सकता वो। मेरा भाई इतना स्ट्रांग था ना कि दूसरों को हिम्मत देता था, दूसरों की हेल्प करता था। वो खुद ऐसा काम क्यों करेगा? और कोई वजह भी तो होनी चाहिए सुसाइड करने के लिए। क्या लगता है आप लोग तो साथ में रहे हैं, देखा उसको, क्या ऐसी वजह रही होगी या नहीं, सुसाइड तो नहीं है। सुसाइड तो वो कर ही नहीं सकता, 23 साल का बच्चा है, तो सुसाइड तो कहीं से लॉजिक नहीं है। ये मेंटली प्रेशर उसको कुछ तो, हाँ, ये उसके साथ कुछ तो अनहोनी हुई है, जो अभी गवर्नमेंट ने अभी पूरा डिटेल आया नहीं है, लेकिन वो सुसाइड तो नहीं है। आपने अभी क्या मांग करी है आपने सरकार से और वहाँ के? इन्वेस्टिगेशन डेथ का, क्या उसके पीछे रीज़न क्या था, कौन कौन इन्वॉल्व था उसमें, क्या हुआ है उसके साथ, उतना डिटेल चाहिए हमें। परिवार के लोगों को शक है कि उसकी डेथ नेचुरल नहीं हो सकती, उसके पीछे कोई अनहोनी हो सकती है। क्या लग रहा है आप लोगों को उसके पीछे? सर वो वही जैसा सब लोगों ने बोल रहे हैं कि सुसाइड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो बचपन से जानते हैं उसको, साथ में खेले भी हैं, है ना। बस यही है कि अच्छे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, हमारे दोस्त के पीछे किस किस का हाथ है वो सामने आ जाए। बाकी जो भी हम दरखास्त करना चाहेंगे सरकार से जल्द, जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी हम अपने भाई को देख सकेंगे, उसकी बॉडी को देख सकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कोशिश यही है कि उसकी बॉडी आ जाए और उसके साथ ही पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट पूरे मामले को किया जाए। उसको लेकर उन्होंने पीएमओ से लेकर जो त्रासन दिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। अब देखना यही है कि सरकार कितना आगे बढ़ती है और जल्दी से इस केस को सॉल्व कराने की कोशिशें करती है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।